नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि आज के समय की जरूरत बन चुकी है। जी हां, एयर प्यूरिफायर, और खास तौर पर हनीवेल के एयर प्यूरिफायर्स के बारे में। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं या घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग या पालतू जानवर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसके बारे में फटाफट जान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल, हम दिन में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है? जी हां, हम दिन में करीब 20,000 बार सांस लेते हैं। और हम क्या सांस ले रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। PM 2.5, धूल, धुआं, एलर्जन, बैक्टीरिया, पेट डेंडर, ये सब हमारी नजर में नहीं आते, लेकिन ये आपके सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये फेफड़ों तक जरूर पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक अच्छा एयर प्यूरिफायर सिर्फ एक गैजेट नहीं, ये हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। और यहीं पर हनीवेल का नाम बार बार सामने आता है। आजकल शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 से 400 पार कर जाना कोई भी नई बात नहीं है। त्योहारों का समय हो, शादियों का सीजन हो, सर्दी हो या फिर ट्रैफिक वाले इलाके, यहां पर हालात और भी खराब हो जाते हैं। घरों में भी आमतौर पर जो हवा हमें या आपको साफ लगती है, उसमें कुकिंग स्मोक, क्लीनिंग केमिकल्स, डस्ट माइट्स और इनविजिबल एलर्जेंस भरे होते हैं। रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, एलर्जीज, साइनस इश्यूज, थ्रोट इरिटेशन, ये सब खराब इंडोर एयर क्वालिटी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इसलिए आज हम हनीवेल के एयर प्यूरिफायर के बारे में डिटेल से जानेंगे। क्या करता है, कैसे काम करता है और क्यों ये घर में होना चाहिए। हनीवेल एयर प्यूरिफायर हवा को 3 लेवल पर साफ करता है, जिसे 3 स्टेज फिल्टरेशन सिस्टम कहते हैं। प्री फिल्टर, बड़ी धूल, बाल, पालतू जानवरों के बाल यानी पेट हेयर, बड़े कण, इन्हें रोककर अंदर के फिल्टर की लाइफ बढ़ाता है। अब आती है बारी H13 ग्रेड के हेपा फिल्टर की। जी हां, ये मेन हीरो है। PM 2.5 को 99% तक हटाता है। परागकण, एलर्जन, धुआं, इनविजिबल पार्टिकल्स, अस्थमा और एलर्जी वाले लोगों के लिए ये गेम चेंजर साबित होता है। अब बात करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की। ये बैड स्मेल, किचन फ्यूम्स, स्मोक, VOC यानी वो चीजें जो पेंट और परफ्यूम से निकलती हैं, इन सब को एब्जॉर्ब कर हवा को ताजा करता है। तो कुल मिलाकर ये एयर पॉल्यूशन को सिर्फ कम नहीं करता, ऑलमोस्ट एलिमिनेट करता है। अब आती है बारी इसकी खासियत की, यानी ओजोन फ्री टेक्नोलॉजी। जी हां, कई प्यूरिफायर्स आयोनाइजर इस्तेमाल करते हैं जो ओजोन पैदा कर सकते हैं। हनीवेल एयर प्यूरिफायर ओजोन फ्री है, यानी 100% सेफ फॉर किड्स एंड एल्डर्स। इसका डिजाइन ऐसा होता है कि यह हर डायरेक्शन से हवा खींचता है। इससे प्यूरिफिकेशन तेज और यूनिफॉर्म होता है। और अब बात करते हैं हाई CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट की। ये वो नंबर है जो बताता है कि प्यूरिफायर कितनी हवा को साफ करता है। हनीवेल का CADR काफी हाई होता है, यानी कमरे की हवा तेजी से साफ होती है। लो नॉइज मोड इसकी एक और खासियत है। नाइट मोड में ये इतनी कम आवाज करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि चला हुआ है। फिल्टर चेंज इंडिकेटर, जब फिल्टर बदलने का समय आता है, ये डिवाइस खुद बता देता है, नो गेस वर्क। और सबसे बड़ी बात, एनर्जी एफिशिएंट। पूरे दिन पर ये अगर चलता हो आपके घर में, यानी पूरे दिन चलने पर भी बिजली का खर्च अधिक नहीं आता। एसी से करीब करीब 10 गुना कम पावर। यहां देखिए, जैसे ये प्यूरिफायर ऑन करते हैं, डिस्प्ले में एयर क्वालिटी दिखाई देने लगती है। एयर क्वालिटी आपको 400 से 500 के आसपास भी दिखाई देती है, क्योंकि अगर AQI का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये आपको उतना ही बताएगा। कुछ ही मिनटों में इसे ऑन करने के बाद नंबर नीचे की ओर खिसकने लगते हैं, यानी कि ये कम होने लगते हैं और रंग रेड से लेकर ऑरेंज और फिर ग्रीन हो जाता है। ये एक रियल टाइम प्रूफ है कि ये डिवाइस काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे इसका नंबर अब जब हमने इसे ऑन किया था उस समय से लेकर अब
ये अपने नंबर को यानी कि जो AQI लेवल है उससे डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे इस कमरे की हवा को साफ कर रहा है। और ये अभी जो आपको दिखा रहे हैं ये हमने इसके टॉप स्पीड पर फैन को ऑन कर रखा है। ये देखिए, अब हम इसके फैन को एक स्टेप डाउन करते हैं तो ये देखिए इसकी आवाज पहले की तुलना में कम हो गई। और अब हमने इसे बिल्कुल ही लो लेवल 1 पर कर दिया है तो देखिए कि कितनी कम आवाज आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इसे नाइट मोड में कर देंगे तो ये सभी जो डिस्प्ले अभी जिसका दिख रहा है वो सभी छिप जाते हैं, वो मतलब आपको दिखाई नहीं देंगे, लाइट इसकी बंद हो जाती है। और ये नाइट मोड में भी आपके कमरे की हवा को साफ करता रहता है और आपके नींद में कोई भी खलल नहीं डालता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एयर प्यूरिफायर लग्जरी है? तो इसका जवाब है आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलोर या कोलकाता जैसे शहरों में हैं, आउटडोर पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि घर में भी हवा सुरक्षित नहीं रहती। बच्चों के लिए बेहद ही जरूरी है क्योंकि उनके लंग्स अभी डेवलप हो रहे होते हैं। पॉल्यूटेड एयर उनका फ्यूचर प्रभावित कर सकती है। वहीं बुजुर्ग, अस्थमा, एलर्जी वाले लोगों के लिए ये काफी मायने रखती है क्योंकि उनके लिए साफ हवा डॉक्टर रिकमेंडेड है। वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो अपना 90% टाइम इंडोर हवा में बिताते हैं, इसलिए इंडोर एयर क्वालिटी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हनीवेल जैसा प्यूरिफायर आपके घर के लिए एक लॉन्ग टर्म हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए थोड़ी बातें आपको बता देते हैं किसके लिए जरूरत है। ये स्मॉल बच्चों वाले परिवार के लिए, एलर्जी या साइनस वाले लोगों के लिए, पेट्स रखने वाले, पॉल्यूटेड सिटीज में रहने वाले, किचन के फ्यूम्स से परेशान लोग, डस्ट प्रोन एरियाज वाले घर के लिए हनीवेल का प्रोडक्ट बिल्ड क्वालिटी, फिल्टर्स और सेफ्टी फीचर्स इसे एक भरोसेमंद ब्रांड बनाते हैं। और अब आपको बताते हैं कि अगर आप हनीवेल के अलावा भी किसी और को ब्रांड को खरीदना चाहते हैं, किसी भी कोई सा भी प्यूरिफायर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन या बड़े बड़े लुभावने चीजों के बारे में न फंसकर आप साफ और अच्छा जो क्वालिटी का हो वो प्यूरिफायर कैसे खरीदें। तो सबसे पहले है कि आप एयर प्यूरिफायर का चुनाव कैसे करें। तो इसका चुनाव आप कमरे के साइज के आधार पर करें। सबसे पहले उस कमरे का साइज जान लें जहां आपको एयर प्यूरिफायर लगाना है। ये इसके साइज के हिसाब से आता है और उसी कैपेसिटी के हिसाब से प्यूरिफायर बने होते हैं। तो 150-200 स्क्वायर फीट के कमरे में कम से कम 250 का जो आता है स्क्वायर फीट का स्वच्छ वायु वितरण यानी CADR जो मैंने अभी आपको बताया था, क्लीन एयर डिलीवरी रेट यानी CADR वाला मॉडल वाला लगवाना सही माना जाता है। बड़े अगर आपका लिविंग रूम बड़ा हो या उसके लिए ले रहा हूँ, या फिर अगर आप इसे ऑफिस के लिए लेना चाहते हो तो 400+ का जो CADR होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आप इससे कम का लगाएंगे तो वो आपके कमरे की हवा को या दफ्तर की हवा को साफ नहीं कर पाएगा उतनी तेजी से। अब आते हैं थोड़ा फिल्टर की बात कर ले तो फिल्टर देखिए आपको हेपा फिल्टर आता है, और हेपा फिल्टर जो आता है आप लाइक हेपा फिल्टर के बेचते हैं या फिर ट्रू लाइक हेपा फिल्टर, तो वो आपको नहीं लेना है। जो ट्रू हेपा फिल्टर या हेपा फिल्टर 13 कम से कम हो, 14 के भी आते हैं तो बिजनेस का होता है, तो हेपा फिल्टर 13 हो वो मस्ट होना चाहिए। उसके अलावा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर उसमें होना चाहिए जिसमें गैस, धुआं और VOC यानी जो आपको बताया था वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होता है वो फिल्टर लगे हों ताकि वो उसमें क्लीन हो जाए, क्योंकि दिल्ली की हवा में ये सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ आप और इस पर गौर करें, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी ACH बताता है कि 1 घंटे में कमरे की हवा कितनी बार साफ होता है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी देखना है। और अगर घर में बच्चे बुजुर्ग हों या कोई एलर्जिक या अस्थमा की पेशेंट हो तो कम से कम 6 से 8 ACH होना ज़रूरी माना जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों कि आप फिल्टर वही जो लगाता है आप इसमें यूज होता है, इस्तेमाल होता है, तो फिल्टर रिप्लेस करना पड़ता है। कई लोग आवर्स के हिसाब से देते हैं, जैसे आपका ये हनीवेल का एक जो मैं दिखा रहा हूँ मॉडल, इसमें 9000 आवर्स है, लेकिन उससे पहले भी ख़राब हो सकता है फिल्टर, क्योंकि यहाँ भी पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा आप कई सारे 1 साल 2 साल की गारंटी भी देते हैं, कोई 7 साल की गारंटी देती है कंपनियाँ, तो वो भी देखिए। लेकिन जो मायने रखती है वो ये मायने रखती है कि फिल्टर जो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी है। कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके फिल्टर के कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, महंगा है, जो अफोर्ड करना मुश्किल होता है लोगों के लिए।
और अगर आपने एयर प्यूरीफायर तो ले लिया लेकिन अब फिल्टर चेंज करने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा पैसे जेब खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप नहीं करवाएंगे। तो अगर आपका फिल्टर गंदा हो चुका है और वही बार बार एयर सर्कुलेट हो रहा है, तो फिर वो एयर प्यूरीफायर आपके लिए असर नहीं बल्कि जहर बन जाएगा, वो नुकसान ही करेगा। तो ऐसे में आप देख लीजिए जिसका फिल्टर चेंज करने का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है कम है, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिए, तभी उसका चुनाव करें। और आप कई सारे हैं जो ऐप से कंट्रोल होता है, वाईफाई के थ्रू आप मोबाइल से चला सकते हैं या फिर रिमोट लगे होते हैं। तो ये ऐप और रिमोट देख कर इसका फैसला ना करें, क्योंकि वो मायने नहीं रखता है, आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और बहुत महंगा होना भी ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, तो उस पर भी ना जाएं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इसे मॉडल का चुनाव करें कि आपके लिए आपकी ज़रूरत के मुताबिक ये कितना फिट होता है, और फिर उसी मॉडल का सिलेक्ट करें और तब आप उस प्यूरीफायर को खरीदें। वैसे आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखा है, और आप हमारे एक बार क्लिक करके ज़रूर देखें लिंक को, और आप यहाँ से भी उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके तो आप यहाँ से ले सकते हो। वैसे एक बार आप क्लिक करके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है और कौन सा नहीं है। बाकी आपको अगर इस बारे में कुछ पूछना हो, जानना हो, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।